22 फरवरी हिंदी का पेपर देने वाले ये जीवन परिचय तुरंत तैयार कर लें। ये जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय तैयार करेंगे तो आपके 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में तुरंत पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर? 3 नंबर, क्योंकि यह जीवन परिचय अब की बार आने की संभावना है 100%। ये जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा विश्वास कीजिए और इन जीवन परिचय को, रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को तुरंत तैयार कर लें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने लिखना सिखाया है आपको। इससे पहले तुलसीदास का जीवन परिचय भी बताया है और सभी लेखक के जीवन परिचय को बताया है। आपने अगर जीवन परिचय वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीवन परिचय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसको देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को हम देखेंगे। तो इसी तरीके से रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय डालेंगे और साथ में बॉक्स में आपको क्या करना है, उनके जन्म, नाम, पता, मृत्यु और पापा का नाम और मम्मी का नाम ये आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में विस्तार से जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 30 सितंबर को हुआ। और कब हुआ? 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो बिहार राज्य के इनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ। इनमें प्रमुख जो चीजें हैं उनको आपको तुरंत तैयार कर लेना है। जैसे इनका जन्म कब हुआ ये आपको तैयार कर लेना है। जन्म हुआ 30 सितंबर 1908 को। ठीक है, और जन्म का स्थान क्या है ये भी तैयार कर लेंगे। जन्म का स्थान क्या है? बिहार राज्य और मुंगेर जिले के। ठीक है, बिहार राज्य मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में। ठीक है, इतना याद कर लेंगे। मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में। तो ये क्या आप याद कर लिया? आपने जन्म याद कर लिया, जन्म का स्थान याद कर लिया। फिर आगे आप देखेंगे फिर क्या हुआ। बीए की परीक्षा साधारण किसान परिवार में हुआ था। बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। उसके पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य किया। इन्होंने क्या किया? बीए की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद इन्होंने माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले आए। इनकी सरकारी सेवा अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई। इन्होंने सरकारी नौकरी अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ कर दी। कुछ समय ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। उसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म भूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय ने डीएलएड की उपाधि प्रदान की और भागलपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने डीएलएड की उपाधि प्राप्त की। दिनकर जी की असामयिक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु याद कर लेंगे आप, 24 अप्रैल 1974 को। इतना आप याद कर लेंगे और इसी से आपको जीवन परिचय बनाकर लिख देना है। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई? इन्होंने बीए किया था। क्या किया था? बीए किया था। ठीक है, और इन्हें भारत सरकार ने पुरस्कार क्या मिला? पुरस्कार यहाँ पे आप देख लेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा। पुरस्कार क्या मिला? पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो इतना आपको तैयार कर लेना है और आप जीवन परिचय इनका लिख देंगे। तो आइए हम फिर से देख लेंगे एक बार। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले आए और इनकी सरकारी सेवा अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई। कुछ समय ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। उसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भागलपुर विश्वविद्यालय ने डीएलएड की उपाधि प्रदान की और दिनकर जी की असामयिक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई। तो बहुत ही छोटा जीवन परिचय आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा जीवन परिचय मैंने बताया। आप इतना ही तैयार कर लेंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। इतना ही दिनकर के जीवन परिचय में लिखना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखना है। और आपके 3 नंबर जो हैं
वो कंफर्म हो जाएंगे 22 फरवरी हिंदी के पेपर में। तो इतना ही लिख दे आएंगे। आपको दिनकर का जन्म पता हो गया होगा, 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के समरिया ग्राम में हुआ। इतना बेसिक याद कर लेंगे। उसके बाद जीवन परिचय लिख देंगे। किसान परिवार में हुआ था और इन्होंने BA किया। और उसके बाद क्या हुआ? ये उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरकारी नौकरी में चले आए और सरकारी सेवा आवर निबंधक के रूप में प्रारंभ कर दी। कुछ समय भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। उसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएलएड की उपाधि भी प्रदान की। और इतना लिखकर आप दिनकर जी की अस्मायिक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई, इतना लिख देंगे। इतना लिखेंगे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 1 नंबर रचनाओं के पक्के होंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? आप इसी तरह लिखेंगे, रचनाएं हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला रेणुका, इन्होंने रेणुका लिखा है। रसवंती भी इनकी रचना है। रश्मरथी भी इनकी रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रमुख रचना है। उर्वशी इनकी रचना है। अर्धनारीश्वर इनकी प्रमुख रचना है। मिट्टी की ओर भी इनकी प्रमुख रचना है। आदि ये प्रमुख रचनाएं। इतनी रचनाएं आपको लिख देनी है। आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में आपको 3 नंबर मिलेंगे रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को लिखने के लिए। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय आपके बार 100% गारंटी है आएगा, तो आप इसको तैयार भी कर लेंगे। अगर आपने अभी तक कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।